तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम हमारा सबसे पहला टॉपिक नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहली चीज कि मैनेजमेंट होता क्या है, मैनेजमेंट किस तरीके से परफॉर्म करता है, मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, मैनेजमेंट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव्स, इन सब के बारे में इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। तो मैनेजमेंट एक सिंपल डेफिनेशन के साथ बताता हूं मैं आपको। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो जो इन्वायरमेंट सब लोगों को एक ग्रुप के अंदर बांध दे, एक ग्रुप के अंदर कनेक्ट कर दे, और कनेक्ट करने के बाद हर एक जना इफेक्टिवली और एफिशिएंटली परफॉर्म करे। अब यहाँ पे ये दो वर्ड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, कोई भी काम करने का हमारे पास पूरा जुगाड़ हो, मतलब पूरा तरीका हो काम करने का। एफिशिएंटली का मतलब होता है कि काम हमारा हमेशा किस में होना चाहिए, टाइम पर होना चाहिए काम हमारा, ठीक है, जिसकी वजह से एक ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स को अचीव कर सके। ठीक है, तो इस डेफिनेशन के अंदर हमने सबसे इंपॉर्टेंट तीन चीजें समझी। एक तो प्रोसेस, मैनेजमेंट एक प्रोसेस होता है, उसके बाद एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जिससे सब लोगों को ये मिला देता है, मतलब ग्रुप के अंदर कन्वर्ट कर देता है क्या काम करने के लिए, एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क करने के लिए, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी गोल्स है वो सारे गोल्स अचीव कर सके। ठीक है, तो तीन सबसे इंपॉर्टेंट टर्म जो यहाँ पे देखिए उसको हम फर्दर कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहला टर्म पढ़ा हमने प्रोसेस। प्रोसेस का मतलब क्या होता है, कोई भी काम करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, कोई सिस्टम होना चाहिए। उस सिस्टम को मेंटेन कौन करता है, हमारा मैनेजमेंट मेंटेन करता है। तो प्रोसेस के अंदर कुछ फंक्शंस इंक्लूड होते हैं। कौन कौन से, सबसे पहला फंक्शन है हमारे पास प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है डिसाइडिंग, हम एडवांस के अंदर डिसाइड कर ले कि हमको क्या करना है, किस तरीके से काम करना है और वो काम किस तरीके से होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। अगर हमने प्लानिंग बहुत अच्छी तरह कर ली ना, तो नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस का एक नेक्स्ट फंक्शन जो आता है वो ऑर्गेनाइजिंग, जिसमें हम हर एक प्रोसेस के अंदर सबका एक रोल डिसाइड कर देते हैं कि हमने प्लानिंग कर ली, सब प्लानिंग कंफर्म हो गई, उसके बाद डिफाइन करना या ग्रुप करना हर एक एक्टिविटीज को, जिसकी वजह से हम सब लोगों को एकजुट कर सके, ग्रुप के अंदर बांध सके। तो वो काम कौन करता है, हमारा ऑर्गेनाइजिंग काम करता है। नेक्स्ट फंक्शन आता है इसका स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, फाइंडिंग पीपल, राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। सही आदमी को सही जॉब पे रखना, इसको क्या बोलते हैं, हम स्टाफिंग बोलते हैं, मतलब रिक्रूट करना कि कौन सा आदमी हमारे लिए बेस्ट है काम करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसके अंदर डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है, लोगों को बताना कि उनको काम क्या करना है, और वो जो काम उनको असाइन कर रखा है उन सब काम की देखरेख करना, मतलब प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग करना कि क्या वो काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसको बोलते हैं हम डायरेक्टिंग, और उनकी एबिलिटी को टेस्ट करना। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग ये सबसे प्रॉपर, मतलब मैनेजमेंट जो हम पढ़ रहे हैं उसका सबसे लास्ट फंक्शन है हमारे पास कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का मतलब क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो भी हमने अब तक परफॉर्म करा ना उन सब चीजों को इवेल्युएट करना, मतलब इट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। एक्चुअल जो चीज आके निकली, रिजल्ट निकला हमारा, और जो हमने रिजल्ट सोच रखा था, उन दोनों को क्या करना, कंपेयर करना। Finding out deviations if any, then and taking necessary corrective action to prevent the recurrence of these deviations in the future। अगर हमने कोई भी गलती कर दी कि हमने प्रॉपर तरीके से प्लान करा था, काम को ऑर्गेनाइज भी करा था, लोगों में बांट भी दिया था, बांट करने के बाद उनसे रिवर्ट भी ले लिया था कि काम हुआ है या नहीं, और फिर भी हमारे से कोई ना कोई गलती हो गई, तो कंट्रोलिंग का काम क्या है, इन सब चीजों को इवेल्युएट करना। इवेल्युएट करने के बाद अगर कोई करेक्टिव एक्शंस हमको लेने हैं इसके अंदर, तो प्रॉपर तरीके से सही करना, जिससे आगे जाके हमारे पास कोई गलती नहीं हो। नेक्स्ट हमारे पास सबसे पहला चीज तो हमने क्या पढ़ा था, प्रोसेस पढ़ा था। दूसरी चीज हमारे पास क्या आती है, इफेक्टिवली। इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव का मतलब होता है इट मींस डूइंग द राइट वर्क एंड कंप्लीटिंग द वर्क ऑन टाइम। राइट वर्क करना और उस काम को क्या करना, प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना, या काम को प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करना। एफिशिएंटली का मतलब क्या होता है, डूइंग द वर्क विद द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करना, कि हमारे पास ऑब्वियसली बात है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। तो अगर हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो इसका मतलब क्या है कि हमको इसको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है सारे रिसोर्सेज को। तो ये हमने मेन फंक्शंस पढ़े किस चीज के, हमारे मैनेजमेंट के।
नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है फीचर्स, कि मैनेजमेंट हमेशा हर एक चीज को काम करने के लिए उसके फीचर्स को पढ़ना जरूरी है कि मैनेजमेंट आज की तारीख में हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो मैनेजमेंट जरूरी इसलिए है, कुछ प्रोसेस है हमारे पास, कुछ फीचर्स है, उसको हम आगे देखते हैं। सबसे पहला है गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। गोल ओरिएंटेड प्रोसेस का मतलब क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन सबसे पहले सबसे फर्स्ट क्या सेट करती है? ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को सेट करती है और ये बताती है कि हम हमारे एफर्ट्स के द्वारा हम इस गोल्स को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या करेंगे, एकदम परफॉर्म करेंगे। मैं बार बार इस चीज पे गौर दे रहा हूं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैंने पहले भी डिस्कस करा, इफेक्टिवली का मतलब क्या होता है? राइट वर्क और कंप्लीट वर्क ऑन टाइम। टाइम के साथ वो काम क्या होना चाहिए? कंप्लीट होना चाहिए। एफिशिएंटली का मतलब क्या है? सारे रिसोर्सेज को, जितने भी हमारे पास है, उन सारे रिसोर्सेज को हम प्रॉपर तरीके से क्या करें? यूटिलाइज करें। तो इन सब प्रोसेस के अंदर मैनेजमेंट का सबसे फर्स्ट जो फीचर है वो क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। अकेला आदमी कभी भी कोई काम अचीव नहीं कर सकता, एक बड़े गोल्स अचीव नहीं कर सकता। तो अगर बड़े गोल्स हमको अचीव करने हैं तो हमको सब जनों को मिलके एक गोल के ऊपर क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा। तो इन एन ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट इंडिविजुअल वर्क टुगेदर इन अ ग्रुप। ग्रुप के अंदर सब लोग क्या करेंगे? काम करेंगे इन ऑर्डर टू अचीव द गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। बार बार हम एक ही चीज पढ़ रहे हैं, इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। इट इज अ ग्रुप कॉन्ट्रीब्यूशन रादर देन ए इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन। मतलब अगर एक मैनेजमेंट से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है तो एक अकेले इंसान के साथ या अकेले बंदे के साथ वो काम नहीं कर सकती। वो एक क्या है? ग्रुप ओरिएंटेड प्रोसेस है, ग्रुप एक्टिविटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। इंटेंजिबल फोर्स का मतलब क्या होता है? कि मैनेजमेंट टेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल का मतलब आप लोगों ने बहुत पहले से पढ़ा हुआ भी होगा, मैं फिर से बता देता हूं। टेंजिबल वो चीज जिसको हम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, टच कर सकते हैं। इंटेंजिबल वो चीज जिसको हम सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हैं, ना देख सकते हैं ना उसको छू सकते हैं। तो मैनेजमेंट एक इंटेंजिबल ही है। मैनेजमेंट को कहीं आप देख नहीं सकते, मैनेजमेंट को आप टच नहीं कर सकते, मैनेजमेंट को सिर्फ फील कर सकते हैं आप लोग। तो management is not a tangible force. It cannot be touched. It can be felt when the goals we have set are achieved and everyone in the organization is happy and satisfied. जब सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेटिस्फाइड हों, सब लोग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुश हों, तभी हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मैनेजमेंट इज ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? चाहे ऑर्गेनाइजेशन हमारी छोटी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हमारी बड़ी हो, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हमारी मीडियम स्केल की हो, हर एक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट काम में आता है। तो परवेसिव का मतलब क्या होता है? हर एक लेवल, ऑल लेवल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन each and every department organization whether it is big or small। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, मैनेजमेंट हर एक चीज क्या करता है? परफॉर्म करता है। नेक्स्ट फीचर है हमारे पास मैनेजमेंट का, मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन का मतलब क्या है? सबसे पहले 3 चीजें मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड होती है: काम करने का तरीका, काम करने वाले लोग और काम करने के लिए काम। सबसे इंपॉर्टेंट ये 3 चीजें। तो वर्क, पीपल एंड ऑपरेशंस की क्या क्या चीज हम कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट कभी भी एक सिंगल चीज के ऊपर वर्क नहीं करता। अगर काम नहीं होगा तो मैनेजमेंट किस चीज के ऊपर करेंगे? तो इसके अंदर 2 एस्पेक्ट्स हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क। मैनेजमेंट ट्रांसलेट्स द वर्क टू बी डन इन गोल्स एंड असाइन द मीन्स टू अचीव दिस गोल्स व्हिच इन्वॉल्व्स द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ प्लान्स, सेटिंग ऑफ बजट। तो मैनेजमेंट क्या करता है? कोई भी हमारे पास काम हो उसको गोल्स के अंदर क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। प्रॉपर हर एक जने को असाइन कर देता है अपना काम, जिससे हर एक जना एक ही गोल के लिए क्या करे? काम करे, जिसकी वजह से प्लानिंग जो हमने कर रखी है वो भी अच्छी तरह फुलफिल हो सके। जो भी हमने बजट सेट कर रखा है वो भी हम उस बजट के अंदर भी काम कर सकें। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या है? मैनेजमेंट ऑफ पीपल के 2 डायमेंशंस है हमारे पास, डीलिंग एम्प्लॉइज एज एन इंडिविजुअल एंड एट द सेम टाइम एज अ ग्रुप ऑफ पीपल। मतलब एम्प्लॉइज को डील करना कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, और सेम टाइम एज अ ग्रुप ऑफ पीपल मतलब हम सब लोग एकजुट होकर क्या करेंगे? काम करना चाहिए हमको। तो ये हमने बात करी इस पेज के अंदर, हमने किस किस टॉपिक के अंदर बात करी। एक तो मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि मैनेजमेंट एक क्या होता है? हमारे पास प्रोसेस होता है,
जिसके अंदर सब लोग काम मिलजुल के करते हैं, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हैं मिलजुल के काम करने वाला, जिसकी वजह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो सकता है इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। और मैनेजमेंट के कुछ फीचर्स के बारे में पढ़ा कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक इंटेंजिबल फोर्स है, मैनेजमेंट हर एक लेवल के ऊपर काम करता है, ये मल्टी डायमेंशनल है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कंटिन्यू चलता रहता है प्रोसेस, कभी भी मैनेजमेंट रुकेगा नहीं, और एक डायनेमिक प्रोसेस, ये भी प्रोसेस है। डायनेमिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट हमेशा कभी भी रिजिड नहीं होता, फिक्स नहीं होता, इन्वायरमेंट के साथ चेंज होता रहता है। जैसे आज की तारीख में हमारे पास सिचुएशंस क्या चल रही है, कोविड-19 की सिचुएशंस चल रही है, तो इस सिचुएशन में हमको हमारे काम के करने के तरीके को चेंज करना पड़ेगा अगर हमको काम करना है तो, क्योंकि गोल्स कभी भी हमारे चेंज नहीं होने चाहिए, हमारे काम करने का तरीका क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे कि मैनेजमेंट के इन फीचर्स के बारे में हमने बात करी, ऑपरेशंस के बारे में बात करी, डायनेमिक फंक्शंस, हर चीज के बारे में हमने डिस्कस करा। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट के कुछ ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे 3 तरीके से क्या होते हैं, क्लासिफाई किए जाते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो रहा है क्या? मैंने अभी पॉज किया है। हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, नहीं पूरा नहीं होगा, ठीक ठीक। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट मतलब मैनेजमेंट के गोल्स क्या हैं। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या होता है, गोल्स, किसी भी मैनेजमेंट के गोल्स को सेट करना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 3 तरीके से गोल्स होते हैं हमारे मैनेजमेंट के, ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। एक तो ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक सोशल ऑब्जेक्टिव और एक पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की सबसे पहले हम बात करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का सबसे मेन मोटिव क्या होगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टार्ट हो रही है, चाहे वो स्मॉल स्केल हो, चाहे वो मीडियम स्केल हो, चाहे वो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन हो, उसका मेन मोटिव क्या होगा। सबसे पहला मेन मोटिव होगा कि वो सारे गोल्स अपने क्या कर ले, अचीव कर ले। ये गोल्स हमने 3 पार्ट्स के अंदर क्या कर रखे हैं, क्लासिफाई कर रखे हैं। सबसे पहला है सर्वाइवल। कोई भी काम अगर हम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या सोचते हैं कि हम इतना पैसा कमा लें जिसकी वजह से हम जितना पैसा हमने लगाया है ना इस काम के अंदर, वो सारी कॉस्ट हमारी क्या हो जाए, कवर हो जाए। तो उसको बोलते हैं हम सर्वाइवल। इट मस्ट बी द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अर्न सच अ रीजनेबल रेवेन्यू टू कवर द कॉस्ट। इतना रेवेन्यू हम जनरेट कर ले, इतनी सेल हम कर ले जिससे हमारी कॉस्ट को हम क्या कर सकें, कवर कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रॉफिट। प्रॉफिट का मतलब क्या है, ये ऑब्वियसली बात है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी जना अगर काम कर रहा है तो फ्री ऑफ कॉस्ट तो काम करेगा नहीं, वो कोई ना कोई पैसे के लिए ही काम करेगा। तो सबसे मेन मोटिव किसी भी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, टू अर्न प्रॉफिट आफ्टर दी सर्वाइवल। अगर सर्वाइवल उसने अचीव कर लिया तो अब नेक्स्ट टारगेट उसका क्या होता है, प्रॉफिट को अर्न करना। तो आफ्टर रीचिंग द सर्वाइवल स्टेट, द मैनेजमेंट मस्ट इंश्योर दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज मेकिंग इनफ प्रॉफिट फॉर द सक्सेसफुल वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन को हमको दूर तक लेके जाना है, अगर हमारे गोल्स बहुत दूर तक लेके जाते हैं हमको, तो हमको मेन मोटिव हमारा क्या रखना पड़ेगा, प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। प्रॉफिट्स आर एसेंशियल टू कवर द कॉस्ट एंड द रिस्क ऑफ द बिजनेस। प्रॉफिट किस तरीके से यूज करे जाते हैं कि अगर बिजनेस के अंदर कोई रिस्क आ जाए, कोई अनसर्टेनिटी आ जाए, तो ये हमारा प्रॉफिट ही हमारी एज अ सेविंग्स काम करेगा, जिसको हम तब यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या है, ऑब्वियसली बात है, कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टार्ट होगी ना तो वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट होगी। सब लोग ये चाहते हैं कि हम काम स्टार्ट करें तो काम हमेशा क्या होना चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए। तो टू रन इन लॉन्ग टर्म ग्रोथ इज एसेंशियल। ग्रोथ मेजर्स कुछ चीजें, ग्रोथ किस किस वजह से आ सकती है। रेगुलर हमारा टर्नओवर को हमको इंक्रीज करना आना चाहिए, रेगुलर हमारे प्रोडक्ट्स हमारे क्या होने चाहिए, इंक्रीज होने चाहिए, इंक्रीज द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज रेगुलरली हमारे इंक्रीज होने चाहिए। प्रॉफिट, ये सब चीजें हमारी किस वजह से होगी, हमारे प्रॉफिट की वजह से होगी। और हमारे इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो जाने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड
ऑब्जेक्टिव की सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? हर एक ऑर्गेनाइजेशन अगर प्रॉफिट के लिए काम कर रही है ना, तो उसके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है सोसाइटी की तरफ भी, ठीक है। तो इट इन्वॉल्व्स डूइंग सच एक्टिविटी विच गिव बेनिफिट टू द सोसाइटी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जिससे सोसाइटी को कोई ना कोई फायदा हो। आपका रिलेशनशिप मैनेजमेंट आपको क्या करना पड़ेगा? सोसाइटी की तरफ इंक्रीज करना पड़ेगा। तो किस किस वजह से कर सकते हैं हम? एक तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को हम यूज करें, पॉलिथीन्स वगैरह, ये सब चीजें, जो चीज हमारे बिल्कुल इन्वायरमेंट को खराब कर रही है, डिग्रेड कर रही है हमारे इन्वायरमेंट को, उस चीज को हम यूज नहीं करें। हमेशा बायोडिग्रेडेबल आइटम्स ही हम क्या करें? यूज करें। नेक्स्ट है हमारे पास प्रोवाइड द बेसिक एमिनिटीज लाइक एजुकेशन एंड हेल्थ। हर एक जने के पास, हमको आज की तारीख में पता है, हर एक जने के पास प्रॉपर एजुकेशन होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। तो एजुकेशन और हेल्थ बेसिक एमिनिटीज हम ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या करें? प्रोवाइड करें। नेक्स्ट है गिविंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। जो हमारा वीकर सेक्शन है हमारी सोसाइटी का, उसको भी एडवांटेज दें। जो पॉवर्टी की तरफ है या जो वीकर सेक्शन है, जो इलिटरेट हैं, उनको भी हम एक चांस दें हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करने का, जिससे उनकी भी थोड़ी ग्रोथ हो, वो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव में हमारा साथ दे सकें। नेक्स्ट थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के लिए हमको सबसे पहले एक इंडिविजुअल की नीड्स को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, हमने आज कोई भी एम्प्लॉय रखा, अगर हमने उसकी बेसिक सैलरी सेट करी और उस बेसिक सैलरी की से उसकी सारी नीड्स फुलफिल हो रही है, तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के लिए क्या कर सकता है? काम कर सकता है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स से पहले हमको कौन से गोल्स देखने हैं? हमारे पर्सनल गोल्स देखने हैं। तो पर्सनल गोल्स क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला, फाइनेंशियल नीड्स बाय द गिविंग द कॉम्पिटिटिव सैलरी। फाइनेंशियल नीड्स पूरी कर दें हम हमारे एम्प्लॉइज की। नेक्स्ट, सोशल नीड्स एज पर द पीयर रिकॉग्निशन। सोशल नीड्स पूरी कर सके, उनको एजुकेशन प्रॉपर दे सके, उनको रेगुलर बेनिफिट्स दे सके, उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स दे सके, उनको रेगुलर मोटिवेट करें, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हेल्थ चेकअप्स कराएं उनके। ये सब हमारी सोशल नीड्स फुलफिल कर सकते हैं हम। और हायर लेवल्स सच पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और उनके लेवल्स को धीरे धीरे उनकी एजुकेशन बढ़ा के, उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट करके, उनके गोल्स को उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में कन्वर्ट कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आज मैनेजमेंट हमारे लिए जरूरी क्यों है? क्यों एक मैनेजमेंट एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट है? क्यों एक मैनेजमेंट की वजह से ही ऑर्गेनाइजेशन हमारे गोल्स को अचीव कर सकती है? क्यों एक मैनेजमेंट हमारे प्रॉफिट तभी बनाती है तब जब प्रॉपर एक मैनेजमेंट हमने कर रखा होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंस है हमारी मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट सबसे पहली चीज हेल्प क्या करता है? हमारे गोल्स को अचीव करना। अभी हमने समझा कि एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज सेट सम गोल्स। हर एक ऑर्गेनाइजेशन का अपना खुद का गोल होता है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन छोटी हो, मीडियम क्लास हो या फिर लार्ज हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग दोज गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली बाय गिविंग देम कॉमन डायरेक्शन। तो मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है? उनको एक कॉमन डायरेक्शन मिल जाता है। अगर आपका गोल सेट होता है ना, तो आपकी वर्किंग कैपेबिलिटी भी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। आप काम करने के तरीके के नए नए तरीके ढूंढते हो आप काम करने के। तो मैनेजमेंट इंक्रीजेस द एफिशिएंसी। नेक्स्ट है हमारे पास कि मैनेजमेंट की वजह से हम हमारी एफिशिएंसी को भी क्या कर सकते हैं? इंक्रीज कर सकते हैं। अगर प्रॉपर प्लानिंग हमने कर रखी हो, प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन कर रखी हो, वही हमारे फंक्शंस मैनेजमेंट के, प्लानिंग होनी चाहिए, ऑर्गेनाइज होना चाहिए सारा काम, अच्छे सही लोग काम करने वाले होने चाहिए, मतलब स्टाफिंग होनी चाहिए, प्रॉपर डायरेक्ट करें हमारे एक आदमी को, और पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में हो, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को, हर एक चीज को अगर अपन प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करें, कॉस्ट को कम कर सकें और हमारे प्रोडक्शन को क्या कर सके? इंक्रीज कर सके, यही हमारी एफिशिएंसी को क्या कर देता है? बढ़ा देता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। हमारे मैनेजमेंट से हम पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स भी क्या कर सकते हैं? अचीव कर सकते हैं। हमारी एजुकेशन हमारी इंक्रीज हो सकती है। अगर मैनेजमेंट में काम करेंगे तो हम बहुत सारे तौर तरीके के सीखेंगे, जिसकी वजह से हम एक सिस्टम फॉलो कर सकते हैं। हमारा रूटीन बन जाता है कोई भी मैनेजमेंट में काम करने की वजह से। तो विद द टूल्स ऑफ द मोटिवेशन एंड द लीडरशिप, इंडिविजुअल डेवलप द टीम स्पिरिट डेवलप हो जाती है, बिकॉज ग्रुप की एक्टिविटी है ये हमारे पास। कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट, एक कोऑपरेशन जनरेट हो जाता है और एक कमिट हो जाता है कि इतने टाइम में ये काम हमको करना ही पड़ेगा, तभी मैनेजमेंट इफेक्टिवली क्या करेगा? वर्क करेगा। टू ग्रुप सक्सेस देयर बाय अचीविंग द पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अगर ग्रुप सक्सेस हमारे पास होगी तो हमारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव की वजह से ही होगी।
मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प क्या करता है, हम एक ही चीज बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। हमने ऑब्जेक्टिव्स में भी ये चीजें पढ़ी, हमने इंपॉर्टेंस में भी ये चीज पढ़ी, हम फंक्शंस में भी यही चीज पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट सोसाइटी की डेवलपमेंट में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है बाय प्रोवाइडिंग द क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एट अ रीजनेबल प्राइस। एक रीजनेबल प्राइस में हम हमारे प्रोडक्ट्स बेच सके, मार्केट में निकाल सके और हर एक जना अफोर्ड कर सके उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। क्रिएटिंग द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी क्या कर सके, क्रिएट कर सके हमारी, कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिक्रूट करने की कोशिश करें जिससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म होए। लीडिंग द पाथ टुवर्ड्स द ग्रोथ डेवलपमेंट, वही नॉर्मल चीज है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन का गोल अगर सेट होगा तो उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से कोई भी नहीं रोक सकता। तो एक पाथवे बन जाता है अगर मैनेजमेंट होता है तो। मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, डायनेमिक का मतलब होता है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जो हर एक सिचुएशन में क्या कर सके, काम कर सके हम लोग। अभी वही हमने बात करी कि सिचुएशन चल रही है कोविड की, तो उस सिचुएशन के अंदर अगर हमारे काम करने के तरीके को हम चेंज कर ले तो एनवायरनमेंट क्या क्रिएट कर लिया हमने, डायनेमिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लिया। तो नाउ डेज द एनवायरनमेंट इज चेंजिंग फास्ट। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल मैनेजमेंट हैज टू अडेप्ट इटसेल्फ टू सच चेंजेस क्विकली। तो मैनेजमेंट को जल्दी से क्विकली अपनी चीजों को अडॉप्ट करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट के साथ चेंज होना पड़ेगा। It may be resisted by the people working, but the management helps to adopt such changes। तो मैनेजमेंट के अंदर ये कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए कि उस चेंज को वो अडॉप्ट कर सके, इतने रिसोर्सेज भी होने चाहिए, इतने ऐसे लोग भी होने चाहिए कि हर एक जना एक डायनेमिक एनवायरनमेंट में काम कर सके। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक कि लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है, तीन तरीके से मैनेजमेंट के लेवल्स को हम डिफाइन करते हैं। एक तो टॉप लेवल मैनेजमेंट, एक मिडिल लेवल मैनेजमेंट और एक लोअर लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन डिसीजंस लेते हैं, जैसे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हो गए, टॉप मैनेजर्स हो गए, ये सारे क्या होते हैं, एक सेट करते हैं अपना खुद का टारगेट। वो टारगेट सेट करने के बाद ही वो नीचे कैरी फॉरवर्ड करते हैं सबॉर्डिनेट्स को, अपने सारा मैनेजमेंट का सारा काम क्या करते हैं, अपने सबॉर्डिनेट्स को ट्रांसफर करते हैं। तो ये कौन होते हैं, जैसे हमने बात करी हमारे एमडीज की, हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये सब जने किसके अंदर आ गए, हमारे टॉप मैनेजमेंट के अंदर आ गए। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिडिल मैनेजमेंट की। मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट का क्या होता है, हमको ये पता है कि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट क्या होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं। जब हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो हर एक डिपार्टमेंट का कोई ना कोई हेड भी होता होगा। उस हेड को डिपार्टमेंट हेड बोल सकते हैं या डिपार्टमेंट मैनेजर बोल सकते हैं। ये डिपार्टमेंट मैनेजर टॉप मैनेजर से तो सारा काम लेते हैं और अपने लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट को सारा काम क्या करते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, सबऑर्डिनेट करते हैं। तो इनका काम क्या होता है, ये एज अ मीडिएटर काम करते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट से और लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच के अंदर, जैसे हमारे हर डिपार्टमेंट के मैनेजर्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारे लेबर क्लास लोग होते हैं जो सारा काम एक्चुअल में करते हैं हमारा। ठीक है, मैनेजर्स इनको बताते हैं कि काम किस तरीके से होगा, काम करने का काम किसका है, लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का काम है। यहाँ पे दो तरीके से लेबर्स आ सकती है, स्किल्ड लेबर्स भी होती है हमारे पास और अनस्किल्ड लेबर्स भी होती है हमारे पास। स्किल्ड लेबर्स क्या काम करती है, सारे स्किल्स का काम करती है। अनस्किल्ड लेबर्स कौन सी होती है, जो सिर्फ और सिर्फ छोटे मोटे काम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर परफॉर्म कर सकती है। ये हमने बात करी किसकी, हमारे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट की। Hello everyone, hope you're all well in this COVID-19 situation. I know this pandemic has a great impact on your studies, so we know your exams are nearer. We are offering a fast track revision course for class 12th BST so that you can boost up your energy and get yourself motivated. For this, you have to download our application from the Google Play Store naming ACC and Smashers. This course will include the fast track revision of each and every chapter and the detailed important questions from the exam point of view. Regular fee structure for this course is rupees 2000, but in this situation we are offering it just for rupees 500. For the detailed discussion, you can also contact our helpline number 9828921463. So hurry up, get yourself registered soon.